नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल कथोपकथन। हम अपने लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं और जो कुछ भी करने का सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक ही बात पर डिपेंड करती है एंड दैट इज़ द चॉइसेस व्हिच वी आर मेकिंग। यानी हम क्या और किसका चयन करते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये पता हो कि हम जिस भी चीज़ का चयन कर रहे हैं, वो सही हो और एटलीस्ट हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि हम जो भी चीज़ का चयन कर रहे हैं, वो हमारे लिए करेक्ट हो। करेक्ट डिसीजन यानी कि सही चयन करने का क्या महत्व है, इसका अनुमान हम महाभारत की एक कहानी से लगा सकते हैं। लेट मी टेल यू दैट स्टोरी नाउ। ये कहानी है महाभारत युद्ध के स्टार्ट होने के पहले की, जब युद्ध के दोनों पक्ष यानी कि पांडव और कौरव दोनों ही अलग अलग राजाओं के पास जाकर अपनी सेना शक्ति को और भी मजबूत बना रहे थे। अपनी सेना शक्ति को और मजबूत और दृढ़ बनाने के लिए वो दोनों यानी कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण राजा तो नहीं थे, पर उनके पास 10,000 से भी ज़्यादा की सेना थी, जो कई सारे सैन्य अभियान में गए थे और जिन्हें काफ़ी वीर माना जाता था। ये बात अर्जुन और दुर्योधन दोनों को पता थी कि अगर उनके पास युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की सेना होगी, तो उनको युद्ध में काफ़ी सहयोग मिलेगा। दुर्योधन जो कौरवों में सबसे बड़े थे, वो श्री कृष्ण से मिलने पहले पहुंच गए। पर जब वो उनके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण गहरी नींद में सो रहे हैं। तो उन्होंने उनके उठने की प्रतीक्षा करने की सोची और उनके पास ही बैठ गए। प्रतीक्षा करते वक्त दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण के पैर उनके तरफ है, यानी कि वो श्री कृष्ण के पाँव की तरफ बैठ के उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्योधन ने सोचा कि वो तो एक महान राजा है और श्री कृष्ण एक ग्वाला है। इसी बात का घमंड कर दुर्योधन श्री कृष्ण के पाँव की तरफ से उठकर उनके सर के बगल बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी श्री कृष्ण से मिलने उनके पास आए और तब भी श्री कृष्ण सो ही रहे थे। अर्जुन जो श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे, उनके पैरों के पास ही बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण के पाँव का स्पर्श अर्जुन के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। जब श्री कृष्ण नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनसे मिलने आए हैं और उनके शयन कक्ष में बैठे हैं। श्री कृष्ण ने उन दोनों से उनके वहां आने का कारण पूछा। तब उन दोनों ने बताया कि आने वाले युद्ध के लिए वो दोनों श्री कृष्ण की सेना का सहयोग चाहते हैं। ये सुनने पर श्री कृष्ण ने कहा कि वो अपनी सेना युद्ध में देने को तो तैयार है, पर उनकी एक शर्त है। शर्त ये है कि उन्होंने कहा कि ये अर्जुन और दुर्योधन दोनों या तो उनकी सेना चुन सकते हैं, यानी श्री कृष्ण की सेना चुन सकते हैं, या फिर वो खुद श्री कृष्ण को चुन सकते हैं, जो उनके साथ युद्ध भूमि में तो जाएंगे, पर वो खुद युद्ध नहीं करेंगे। अपनी शर्त सामने रखने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। इस पर दुर्योधन ने तुरंत ही कहा कि वो श्री कृष्ण से पहले मिलने आया था, तो इस वजह से चयन करने का पहला मौका उसे मिलना चाहिए। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि उन्होंने पहले अर्जुन को अपने सामने देखा, इस वजह से चयन करने का पहला मौका अर्जुन को ही मिलेगा। अर्जुन ने तुरंत ही जवाब दिया कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सेना नहीं, बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण का साथ चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा याद दिलाया कि वो खुद युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उनके साथ युद्ध भूमि में जाएंगे। पर भी अर्जुन ने कहा कि पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण का युद्ध में उनके साथ होना ही सब कुछ है। दुर्योधन बहुत ही खुश हुआ इस बात पर, क्योंकि उसे लगा कि 10,000 कुशल सेना का होना एक व्यक्ति के होने से कई ज़्यादा अच्छा है, और वो भी तब जब वो व्यक्ति खुद भी युद्ध में हिस्सा ना ले। दुर्योधन को लगा कि अर्जुन ने गलत चयन कर लिया, बट अर्जुन का श्री कृष्ण को चुनना आने वाले युद्ध में हमें पता चलता है कि कितना अहम निर्णय था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मेक डिसीजंस। मनुष्य जीवन का एक अहम कार्य होता है कि हमें हर पल कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का चयन करना पड़ता है, और हम जो कुछ भी चयन करते हैं वो हमें हमारे वर्तमान तक लेकर आता है। अब फॉर एग्जांपल, आपने कुछ मिनटों पहले ये निर्णय लिया कि आपको अपना समय यूट्यूब पर बिताना है, और इस वजह से आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो। ट्रेजेडी ऑफ लाइफ ये है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे डिसीजन का आउटकम क्या होगा। फ्यूचर कभी भी हमारे हाथों में नहीं होता। थिंक ऑफ इट दिस वे, आप ऐसा सोचो कि लाइफ एक गाड़ी है जो सिर्फ आगे की ओर बढ़ती है, और लाइफ में लिए गए हमारे डिसीजन स्टीयरिंग व्हील का काम करते हैं, जो हमारे जीवन रूपी गाड़ी को दिशा देते हैं।
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ में कोई भी डिसीजन, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कैजुअली कभी ना लें, बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन दैट यू आर टेकिंग इज़ वेरी लॉन्ग टर्म। सो समय लें, उस पर विचार करें, विमर्श करें, तभी उस डिसीजन को फाइनल करें। तो यही थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे।